धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। पश्चिम उत्तर प्रदेश का एक जिला है जो मुजफ्फरनगर से अलग होकर बना है। नाम है शामली। उसकी एक लोकसभा सीट है कैराना। पूरी दुनिया में मशहूर है। जिला जरूर नया होगा। यहाँ कैराना का थाना है। थाने में तैनात हैं थानेदार परमवीर राणा। उन पर आरोप लगाया है वहीं पर तैनात एक महिला दरोगा अंजू गुज्जर ने। अब एक जो थानेदार हैं वो आते हैं जाट जाति से, और महिला जो आरोप लगा रही है एसआई यानी कि दरोगा वो आती है गुज्जर जाति से। तो अब ये पूरा मामला जातिवाद का बन गया। तो यहीं से सवाल पैदा होता है कि पुलिस के अंदर अगर कुछ होगा तो क्या वो भी जातिवाद बन जाएगा? और क्या उत्तर प्रदेश में पुलिस के अंदर भी जातिवाद चल रहा है? जो बड़े अफसर दूसरी जाति के हैं वो दूसरी जाति के छोटे अधिकारियों को, कर्मचारियों को, सिपाहियों को परेशान कर रहे हैं। इन्हीं सारे पहलुओं के आसपास अपनी बातचीत को रखने की कोशिश करेंगे। जूम के जरिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नयनपाल चौहान जी। उन्हीं से समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर उन्होंने इसमें जाति का एंगल क्यों ढूंढ लिया। सर, आपको अंजू गुज्जर की जाति गुज्जर क्यों दिखाई दे रही है? नहीं नहीं, बात ऐसे नहीं है भाई साहब। वो सही मायने में भारतीय किसान यूनियन का मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष होने के नाते और एक संवेदनशील प्राणी होने के नाते मेरा दायित्व बनता है, मेरा कर्तव्य बनता है। अगर किसी पुलिस अधिकारी हो या अन्य अधिकारी हो या समाज में कोई अन्य ऐसी घटनाएं घटित होती है, उसमें हमें आवाज उठाने का एक हमारा कर्तव्य बनता है, एक हमारा दायित्व बनता है जी। सही मायने में अंजू गुज्जर के साथ जो वो अश्लील हरकतें करता है, बदसलूकी करता है, अशोभनीय टीका टिप्पणी करता है अभी है अंजू गुज्जर। वो जाति से गुजर है, वो किसी और जाति से भी बिलोंग हो सकती है। लेकिन बात यह है कि जब वो परमवीर राणा जो कोतवाली प्रभारी है कैराना के, उसके अधीनस्थ सब इंस्पेक्टर है वहां, उसके साथ इस प्रकार की टीका टिप्पणी करते हैं, तो हमारा दायित्व बनता है, कर्तव्य बनता है कि हम उसकी आवाज को उठाएं, उसके दर्द को समझे, उसके मर्म को हम समझे। ये हमारा कर्तव्य बनता है मानवीय आधार पर। यानी कि जाति का कोई एंगल इसमें नहीं है, आप सिर्फ मानवीय पहलू पे बात कर रहे हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल। भारतीय किसान यूनियन ने पहले भी लड़ाई लड़ी है। भोपाल में नईमा कांड एक बहुत बड़ा उसमें आंदोलन हुआ था, 25-30 दिन के आसपास आंदोलन चला था उसमें। तो भारतीय किसान यूनियन तो हमेशा पीड़ित की, उपेक्षित की लड़ाई लड़ती है। उत्पीड़न जिन लोगों का होता है उनके खिलाफ आवाज उठाती है भारतीय किसान यूनियन। वो नईमा आंदोलन जो है उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता, तो हमारे दर्शकों को क्या पता होगा। तो नईमा कांड हुआ था, मेरे सन तो उनका करीब करीब ध्यान नहीं है, लेकिन मैं जहां तक समझता हूँ शायद निवासी के आसपास के कांड था। उसमें एक नईमा नाम की मुस्लिम लड़की थी, उसका अपहरण हो गया था। तो भारतीय किसान यूनियन भोपाल वहां नहर पर धरने पर बैठी थी और वो लड़की की लाश मिली थी और उनके खिलाफ जो दोषी थे उनके खिलाफ कार्रवाई उसमें की थी। चलिए, वो एक पीड़ित लड़की थी, पुलिस से कार्रवाई के लिए आप लोग धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ तो पुलिस है, अफसर हैं जांच के लिए, और पूरा एक सिस्टम बना हुआ है, वो कार्रवाई कर सकते हैं। आपको आने की जरूरत कहाँ थी इसमें? हाँ नहीं, मैं इस बात से सहमत हूँ, लेकिन उसने तो गुहार लगाई है कि अगर मैं, वो मीडिया के सम्मुख जाकर के उसे बयान दिया है कि मेरे से ये पूछते हैं परमवीर राणा जी कि आप गांव से आई हैं, बड़ी खूबसूरत लगती हैं, बड़ी सुंदर लगती हैं, कभी कहते हैं कि चलो बाजार में शॉपिंग के लिए जाएंगे। तो इस प्रकार का उसने स्टेटमेंट भी दिया है मीडिया के सम्मुख कि मैं मरने से पहले कम से कम लोगों से ये तो बता दूं कि मेरा कितना उत्पीड़न हो रहा है। हम तो मानवीय आधार पर, एक इंसानियत के आधार पर बहन अंजू गुज्जर के साथ है और ये हमारा कर्तव्य बनता है। वो पुलिस अधिकारी है। आपने सही कहा कि जो बातें अंजू गुज्जर ने कही हैं उसे सुनने के बाद कोई भी एक जो जिम्मेदार नागरिक होगा वो अपनी प्रतिक्रिया देना चाहेगा। उसी के चलते आपने अपनी ये प्रतिक्रिया दी है। इसमें जातिगत कोई एंगल है? थानेदार जाट है, जैसे ये जो एसआई दरोगा है ये गुज्जर है, क्या जाति की वजह से परेशान किया जा रहा है क्या? देखिए भाई साहब, मैं जातिवाद को नहीं मानता, ना जाति व्यवस्था में विश्वास करता। मैं इंसानियत का पुजारी हूं और मानवता को मानता हूं।
पूरे कैराना में मेरी कई पत्रकारों से बात हुई है, पूरी ये लड़ाई जो है इस वक्त जाट वर्सेस गुजर बन के रह गई है एक थानेदार और दरोगा के बीच में। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है, जिस समाज से मैं ताल्लुक रखता हूं उस समाज में आक्रोश है, गुजर समाज में आक्रोश है इस बात को लेकर के। अगर हमारी बहन बेटियां कहीं किसी सरकारी विभाग में नौकरियां करती हैं या वो किसी भी शिक्षण संस्थान में पढ़ती हैं और उनके खिलाफ कोई अत्याचार, अनाचार, पापाचार होता है तो उसके खिलाफ भी समाज का दायित्व बनता है, कर्तव्य बनता है कि ऐसी दुख की घड़ी में उस समाज की बेटी के साथ खड़ा हो। और इसमें कोई बुराई भी नहीं मानता मैं भारतीय किसान यूनियन का पदाधिकारी होने के नाते भी अगर वो जाट समुदाय से होती या ब्राह्मण समुदाय से होती या किसी मुस्लिम समुदाय से होती तो भी मैं ये लड़ाई लड़ता। खबर आ रही है कि आपके जो पुलिस के बड़े अधिकारी हैं उन्होंने थानेदार परमवीर सिंह राणा पे तो कोई कार्रवाई नहीं की और ये महिला दरोगा जो है अंजू गुज्जर, इसको 7 दिन की छुट्टी पर भेज दिया है। आनंद राय से मिला हूं, उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि मैं उसे अपनी बेटी के सदृश मानता हूं, समान मानता हूं। मैं इस खाकी वर्दी का ख्याल रखता हूं और पूरा न्याय दिलाने की कोशिश करेंगे। अगर नहीं भी होता है, कोई हीला हवाली होती है शासन प्रशासन की तरफ से, तो भारतीय किसान यूनियन भी और समाज भी, गुजर समाज भी इस लड़ाई को लड़ेगा, इसमें कहने में कोई शक नहीं है। बात जाट गुजर की नहीं है। देखिए, एक 65 साल 55-56 साल की आयु होगी परमवीर राणा की, एक अधेड़ व्यक्ति और ऐसे चरित्रहीन अधिकारी जिन पुलिस विभाग में है, तो उनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं समाज के लोग। हाँ, आपने कहा भारतीय किसान यूनियन सभी की आवाज उठाती है और आपने नईमा का जिक्र भी किया 89 की घटना को बताते हुए, लेकिन आपको याद होगा कि बगल में ही जिला है बिजनौर, वहां पे जो एसपी सिटी है लक्ष्मी निवास मिश्र, उन पर आरोप लगाया वहां की एक महिला सिपाही अमरीन ने। उस मामले में तो भारतीय किसान यूनियन बोलती हुई दिखाई नहीं दी। नहीं, वो वहां के स्थानीय पदाधिकारियों का कर्तव्य बनता था कि उसने इस ऐसे प्रकरण पर आवाज उठानी चाहिए। भारतीय किसान यूनियन तो यहाँ पर कई साल पहले श्यामली के अंदर भी एक दलित समाज की लड़की थी, उस समय यहाँ एसएसपी अब्दुल हमीद थे, तो धरना दिया था यहाँ आदरणीय बाबू हुक्म सिंह के नेतृत्व में और भारतीय किसान यूनियन ने उसमें उस पंचायत में शिरकत की थी, बहुत बड़ी हिस्सेदारी में। उसमें नरेश टिकेती, राकेश टिकेती जो हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता और राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो दोनों लोग आए थे उसमें। क्या आज जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, समाज परिवार के लोग उन्हें खुशी खुशी पुलिस में भेजते हैं कि जाएंगी, दूसरे की बेटियों की भी इज्जत करेंगी, उनका भी सम्मान बढ़ाएंगे और उनकी रक्षा करेंगी, वो खुद असुरक्षित हो गई हैं पुलिस में जाके? बिल्कुल बिल्कुल, ये पूरा घटनाक्रम दिल दहलाने वाला है और ये आत्ममंथन कहीं ना कहीं हम लोगों ने करना पड़ेगा। बड़ी चिंता का विषय है भाई साहब जी। और हम लोग अगर खड़े हैं तो सिर्फ यही चेताने के लिए खड़े हैं और यही बताने के लिए खड़े हैं कि पुलिस विभाग में ऐसे अगर अधिकारी होंगे तो कैसे ये बेटियां सुरक्षित रहेंगी, वहां पर कैसे ये काम निष्ठापूर्वक करेंगी। बड़ी बात आप कह रहे हैं कि कैसे वो निष्ठापूर्वक अपना काम कर पाएंगे और कैसे वो बेखौफ होकर अपने काम को अंजाम दे पाएंगे। परमवीर सिंह राणा जिस वक्त सहारनपुर के एक थाने पर तैनात थे बेहट पे, वहां पे एक बच्ची चली गई, जब उसका पिता गया थाने में और उसने जाके कहा मेरी बच्ची चली गई, तो उन्होंने बहुत गंदी गंदी गालियां दी कि किसी के साथ भाग गई होगी, तेरी माँ की, तेरी बहन की, खूब करी। उसकी वो वीडियो वायरल हुआ, आपको याद हो शायद। मैंने उनका अंजू गुजर ने एक वीडियो भेजी थी जी, मेरे पास भी भेजी थी, मैं उसको आपको पास भेज दूंगा। ये कहीं न कहीं बदतमीज व्यक्ति है और इस प्रकार की यह भाषा है, भद्र भाषा का प्रयोग करता है। देखो, शिष्टता का परिचय देना चाहिए। यह अभद्र व्यक्ति है, मैं बिल्कुल कह सकता हूं। क्या अगर इसमें आपने अल्टीमेटम दिया है, मैंने आपका वीडियो देखा है, आपने उसमें कहा 1-2 दिन में अगर कोई एक्शन होगा तो ठीक है, और एक्शन नहीं होता है थानेदार के खिलाफ, तो आप लोग क्या सड़कों पे उतरेंगे फिर? भाई साहब बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम सड़कों पे भी उतरेंगे और बिल्कुल पूरे क्षेत्र के यहाँ पर नाकेबंदी करने की कोशिश हम करेंगे। देखिए, हमारे समाज में कहीं न कहीं गुस्सा है और बहुत बड़ा आक्रोश है। हमारे पास कोई और चारा नहीं है। अरे उसमें कानपुर के अंदर विकास दुबे प्रकरण में तो एकदम त्वरित कार्रवाई होगी, इसमें कार्रवाई क्यों नहीं है? ये भेदभाव क्यों है? ये किसी भी समाज का हो, किसी भी जाति का हो, किसी
उससे ताल्लुक रखता हो, कितने भी इसके राजनीतिक लिंक हो, हम ये लड़ाई लड़ेंगे। क्या आप ही परेशान हैं? आपसे मतलब कि पुरुष वर्ग जो है गुर्जर समाज का, या जो एक बुद्धिजीवी समाज है उसका जो पुरुष वर्ग परेशान है, कि आप लोगों के घरों में जो महिलाएं हैं वो भी देख रही हैं कि उनके समाज की बेटी के साथ क्या हो रहा है? देखिए भाई साहब, समाज के अंदर बड़ी चेतना जागृत हुई। आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया पर कैसे ये कई दिन से चल रहा है जी और हमारा समाज बहुत संवेदनशील है, महिलाओं का आदर सम्मान करना जानता है। जी हम जिस परिवेश से आते हैं, हमें सबसे पहले यही सिखाया जाता है कि बेटी किसी की भी हो, बेटी ऐसी जैसी अपनी बेटी होती है, जी दूसरे की बहन भी अपनी बहन होती है। ये संस्कार हमें दिए जाते हैं। जी। चलिए, बहुत शुक्रिया। आपने कहा कि ये संस्कार हमें दिए जाते हैं और इन संस्कार के सम्मान के लिए भारतीय किसान यूनियन ने झंडा गाड़ दिया है। एक दो दिन में अगर अधिकारियों ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया तो सब लोग जानते हैं भारतीय किसान यूनियन का काम करने का स्टाइल क्या है। वो सब चीजों को जाम कर सकती है अपने मान सम्मान की लड़ाई के लिए। ये वैसे भी एक परिवार, एक समाज के सम्मान की बात अब बन गई है। तो प्रवीण राणा पे एक्शन कब होगा, हम लोगों को इंतजार रहेगा। आप लोग बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं और फिर आपको मिलेंगे ऐसे ही किसी और सुलगते हुए या उलझते मुद्दों के साथ। फिलहाल अभी हमें दें इजाजत।